बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की स्थापना करने एवं दुष्टों का संहार करने, भक्त जनों के पाप ताप संताप को मिटाने के लिए इस संसार में बार बार अवतार लेकर अनेकानेक प्रकार की लीलाएं रचकर अपने प्रेमी भक्त जनों के मन को मोहने वाले ऐसे परम पिता परमेश्वर जो अकारण करुणा करने वाले हैं, हम सब के कल्याण करने वाले भक्तवत्सल भगवान के पावन सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7 दिवसीय कार्यक्रम के तृतीय सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान वर्तमान में एवं भविष्य में भी विज्ञान के माध्यम से आज की चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबको हृदय से बारंबार प्रणाम, आप सबका अभिनंदन, आप सबको नमन वंदन। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। साथियों, हम सभी यहाँ ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए नित्य प्रति उपस्थित हो रहे हैं। एक गंगा जो महाराज भगीरथ के तप के कारण इस धरती पर अवतरित हुई, और एक गंगा महर्षि वेदव्यास के कारण इस धरती पर अवतरित हुई। जो गंगा भगीरथ के कारण आई वो जल वाली गंगा, जो गंगा भगवान वेदव्यास के कारण आई वो कथा वाली गंगा, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की भी गंगा है। वो भागीरथी गंगा है और ये भागवती गंगा है। भागवत का तात्पर्य है भगवता प्रोक्तम, जिसको भगवान ने कहा हो,
वह भागवत है। भगवान के द्वारा कही गई, इसलिए नाम भागवत पड़ा। सर्वप्रथम स्वयं साक्षात परब्रह्म ने यह भागवत सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तत्पश्चात इस भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान किया, और वही देवर्षि नारद भगवान वेद व्यास के मन में उत्पन्न होने वाले असंतोष के कारण जो क्लेश अनुभव हुआ उसको मिटाने के लिए देवर्षि नारद ने इस कथा को भगवान वेद व्यास के समक्ष मंत्र के रूप में प्रकट किया। उस भागवत को चतुश्लोकीय भागवत कहते हैं, यानी 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत उन्होंने भगवान वेद व्यास को प्रदान किया। इस मंत्र के रूप में प्राप्त भागवत को ग्रंथ का रूप भगवान वेद व्यास ने दिया, और उन्हीं 4 श्लोकों को उन्होंने उसका विस्तार किया। व्यास का मतलब ही होता है विस्तार करना। 4 श्लोकों का विस्तार ऐसा किया भगवान वेद व्यास ने कि उन 4 श्लोकों के विस्तार में उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे। उन 18,000 श्लोकों को 335 अध्याय में वर्गीकृत किया। उन 335 अध्यायों को 12 स्कंध में वर्णित किया। एक और मजे की बात कि 12 स्कंद का भागवत, 335 अध्याय का भागवत, 18,000 श्लोक का भागवत, और इसमें 5,76,000 शब्द हैं, अक्षर। कितने अक्षर हैं? 5,76,000। इतने अक्षरों से मिलकर के बनी है ये भागवत। अक्षर ब्रह्म है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो शब्द ब्रह्म के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। तो भागवत नाम पड़ने के कारण इसको हम भागवती गंगा कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोगों का ये गांव जो है, मैं समझता हूं कि सबसे निकटतम जो सरिता होगी, नदी होगी, वो गंगा ही होगी, है ना। यहाँ से प्रयागराज संभवतः कुछ दूरी पर होगा, और इसके अतिरिक्त तो कोई ऐसी प्रसिद्ध नदी है नहीं। हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग गंगा के तट पर ही हैं, ये माना जा सकता है। अगर ये स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो भागीरथ्याम तटे हम लोग ये भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। प्रयागराज के प्रयाग क्षेत्र ही है ये। यद्यपि ये काशी और अवध क्षेत्र का मध्य भाग है, यही ना, काशी अवध मध्य क्षेत्र, और ये प्रयाग का ही क्षेत्र है। तो हम लोग भागीरथी गंगा के तट पर ही विराजमान होकर के कथा का लाभ ले रहे हैं। भागीरथी गंगा एक है, और एक है भैया भागवती गंगा। भागीरथी गंगा भगीरथ के तप से आई है, और जो भागवती गंगा है वो भगवान वेदव्यास के तप से आई। एक और विशेषता ये है कि वो जल की गंगा है, और ये ज्ञान की गंगा है। वो जल की गंगा हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, हिमालय से निकली वो गंगा, और ये गंगा भी हिमालय से निकली है। हिमालय में नंदनवन क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहीं पर भगवान वेदव्यास जी की गुफा है आज भी, और वहीं पर भगवान शिव के पुत्र गणेश जी ने एक भगवान वेदव्यास का सहयोग किया। वो कहते गए और उन्होंने इतने सारे शास्त्र और पुराण लिख करके रख दिए। गणेश जी द्वारा लिखी गई और भगवान वेदव्यास जी द्वारा लिखाई गई। किस स्थान पर? हिमालय में ही, हिमालय की कंदराओं में ही। उस स्थान को व्यास गुफा कहते हैं। जहां पर भगीरथ ने तप किया उसको भगीरथ शिला कहते हैं, जिस शिला पर बैठ करके तप किया। और जहां भगवान वेदव्यास ने भागवत लिखा और समस्त पुराण लिखे, उस स्थान को व्यास गुफा कहते हैं। अभी हम लोग इस समय शाम वाले स्वाध्याय में प्रज्ञोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं।
उपनिषद के प्रज्ञोपनिषद के 6वें खंड के 2वें अध्याय में ऋषि प्रकरण में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि देवर्षि नारद ने सभी ऋषियों को व्यास गुफा का दर्शन कराया है, जहां भगवान वेदव्यास एवं भगवान श्री गणेश मिल करके समस्त शास्त्रों और पुराणों की रचना करते हैं। तो दोनों गंगा हिमालय से ही निकली है। मजे की बात यह है कि जल वाली गंगा भी जीव को तारती है और ये ज्ञान की गंगा भी जीव को तारती है। उद्धार सबका होता है, उस गंगा से भी इस गंगा से भी। वो गंगा विष्णुपदी गंगा कहलाती है, भगवान विष्णु के चरण से निकली है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली वो गंगा है। और ये गंगा विष्णुपदी नहीं, ये गंगा विष्णुमुखी कहलाती है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली गंगा है। विष्णुपदी गंगा, विष्णुमुखी गंगा। इसी प्रकार साथियों, वो गंगा भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण की है। उस गंगा को जब गंगा बड़े वेग से धरती की ओर बढ़ी, तो फिर सारे देवताओं एवं ऋषियों महर्षियों ने विचार किया कि जिस वेग से गंगा का प्रवाह है वो धरती को कई टुकड़े में बांट देगी और पाताल में समाहित हो जाएगी। इसलिए सबने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटा में धारण किया है। इसलिए वो भागीरथी गंगा जटाधारी गंगा कहलाती है। उसको जटा में धारण किया और इस गंगा को भगवान शुकदेव ने अपनी जिह्वा पर धारण किया है। भगवान वेदव्यास ने, देवर्षि नारद ने, इन सब लोगों ने जटा से नहीं जिह्वा से प्रवाहित किया। इसलिए यह गंगा जिह्वाधारी गंगा कहलाती है और वो जटाधारी गंगा कहलाती है। एक और मजे की बात यह है साथियों कि वो गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है और ये ज्ञान की गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है। एक समय अभी बीच में 1-2 साल पहले जब कोरोना का समय आया, कोरोना काल चला, तो फिर इस तरीके के जितने भी सामूहिक कार्यक्रम थे और जिसमें भीड़ भाड़ की संभावना रहती थी, उन कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। यद्यपि लॉकडाउन लगा तो फिर एक एक व्यक्ति घर में सिमट करके रह गया था। उस समय में भी कथाओं का दौर रुका नहीं। लॉकडाउन में हमने खुद ऑनलाइन 3 कथाएं की विज्ञान के माध्यम से। उसमें प्रज्ञा पुराण भी है, उसमें गुरु गीता का भी 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें राम कथा भी हम लोगों ने ऑनलाइन गाया था। तो ये गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि अब इस तरह के कार्यक्रम हम लोग शायद ही कर पाएंगे, देख पाएंगे, पर आप सब देख रहे हैं जैसे ही वो समय बीता वैसे ही इस तरह के कार्यक्रमों की अधिकता और अधिक बढ़ गई है और तीव्रता से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वो जल वाली गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है और ये ज्ञान की गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है। न सूखने वाली दोनों गंगा है। वो गंगा भी सुख देने वाली है और ये गंगा भी सुख देने वाली है। आप कभी गंगा में स्नान करिए तो स्नान करने के पश्चात आपके मन मस्तिष्क में एक अजीब सी प्रसन्नता छाई रहती है। लगता है मानो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है बड़ी नॉर्मल सी बात। जैसे हम अपने घर के बाथरूम में नहाते हैं वैसे ही वहां नहाया, लेकिन जो प्रसन्नता वहां अनुभव होती है वो प्रसन्नता बाथरूम में कभी अनुभव नहीं हो सकती। तो जैसे वहां वो गंगा सुख देने वाली है, उसी प्रकार इस कथा के पंडाल में जब हम भागवती गंगा में गोता लगाते हैं तो भैया यहां भी हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। उस गंगा में स्नान करने के पश्चात हम लोग उस गंगा के जल को किसी काष्ठ पात्र में धारण करते हैं। वहां काष्ठ पात्र में धारण किया जाता है और इस गंगा को अपने कंठ में और अपने मस्तक में धारण किया जाता है। स्नान करते हैं तो फिर वहां से अपने कमंडल में भी गंगा को भर करके ले आते हैं। उसी प्रकार यदि आप देखें तो हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, इसका भी आकार, इसकी भी आकृति बिल्कुल कमंडल जैसी ही होती है। अगर आप कलश को उल्टा रख दीजिए तो बिल्कुल वो मस्तिष्क और गर्दन के आकार का स्वरूप बन जाता है।
तो उस गंगा को हम घड़े में धारण कर लेते हैं, अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं, और ये भागवती गंगा को हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। एक बड़ी विशेष बात यह है कि उस गंगा में आनंद लेने के लिए और इस गंगा में आनंद लेने के लिए दोनों में एक अंतर है। उस गंगा में आनंद तब मिलेगा जब आपको तैरने आएगा, और इस गंगा में आनंद तब मिलेगा जब आपको डूबने आएगा। वहां तैरने पर आनंद है और यहां इस गंगा में डूबने पर आनंद है। वहां डूबने लगे तो फिर हाहाकार मच जाएगा, कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन यहां डूबने पर ही आनंद है। परीक्षित को तब आनंद मिला जब परीक्षित उस गंगा में डूब गया। शौनकादि ऋषियों को तब आनंद मिला जब शौनकादि ऋषि भागवती गंगा में डूब गए। यहां तैरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तैरने पर हमें कभी भी गर्त में पड़े, गहराई में पड़े हुए मणिमाणिक्य प्राप्त नहीं होते। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो गहराई में उतरता है, जो डूबता है, उसी को मणिमाणिक्य प्राप्त होते हैं। इसलिए साथियों, इस गंगा में तैरा नहीं जाता, इस गंगा में डूबने का प्रयास किया जाता है। वहां अगर डूबे तो फिर गए, मरे, और यहां डूबे तो तरे, ये अंतर है। बाकी सब समानताएं हैं, पर उस गंगा में डूब गए तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूब गए तो तर जाओगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस गंगा को हम विशेष महत्व दें अथवा इस गंगा को विशेष महत्व दें। ये प्रश्न अपने आप से बड़ी शांति हो गई। तो फिर ये अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, और इस प्रश्न का भी उत्तर श्रीमद् भागवत में ही हमें प्राप्त होता है। कहते हैं साहब कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों पर प्रहार किया, और 5 पुत्रों के क्लेश से जब पांडवों की आत्मा चीत्कार कर उठी और सबने संकल्प कर लिया कि इन बच्चों का वध करने वाले को अवश्य मृत्युदंड दिया जाएगा, और इस मृत्युदंड का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए, और बड़ी तेजी से उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को पकड़ करके उसे पांडवों के शिविर में लाया गया, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों का वध करने वाला मेरे गुरु के पुत्र हैं, तो इसलिए द्रौपदी ने बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा कि छोड़ दो, ये उनके पुत्र हैं जिन्होंने तुम्हें दीक्षा दी है, ये उनके पुत्र हैं जिन्होंने तुम्हें शस्त्र का, शास्त्र का ज्ञान दिया है, ये उनके पुत्र हैं जिनकी माता अभी जीवित है। यदि तुमने इनको मृत्युदंड प्रदान किया तो जैसे पुत्र के वियोग में मैं कष्ट पा रही हूं, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में इनकी मां भी कष्ट पावेंगी, इसलिए इनको छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण है, हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। द्रौपदी के द्वारा रोकने पर भगवान कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आज अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली जानता था क्योंकि मैं धर्मराज हूं, क्योंकि मैं राजा बनने जा रहा हूं, पर आज मुझे पता चला कि मेरे सौभाग्य का कारण यह है कि मेरी पत्नी साक्षात देवी द्रौपदी है। क्योंकि पुत्र के मारने वाले को भी जीवन दान देने का यदि भाव किसी स्त्री में आ जाए तो वो क्षमा, वो दया की प्रतिमूर्ति बन जाती है, और वो भगवान की बहन ही हो सकती है, वो किसी यज्ञ से उत्पन्न होने वाली याज्ञसेनी ही हो सकती है। इसके पश्चात भीम ने कहा कि सेंटिमेंट्स, इमोशन की बात अलग होती है। यदि हम लोग सबको इमोशनल होकर के क्षमा करते जाएंगे तो फिर हमारे राज्य में अपराध बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसने एक तो बालक की हत्या की, दूसरे नींद में सोए हुए बालकों की हत्या की। ये पाप नहीं, ये कठोर अपराध है, इसका दंड तो मिलना ही चाहिए, भले ही ये गुरुपुत्र है। भगवान ने कहा, मैंने ही कहा है शास्त्रों में कि ब्राह्मण वध नहीं होना चाहिए, और मैंने ही कहा है कि हिंसा करने वाले को दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मेरे इशारे को समझो और इस इशारे को समझ करके इस ब्राह्मण के साथ उपयुक्त व्यवहार करो। अर्जुन ने तुरंत भगवान के संकेत को समझा और अश्वत्थामा के मस्तक पर चमक रही मणि को निकाल कर बाहर फेंका। अश्वत्थामा को अपमानित कर उसके केश उतार दिए।
एक थोड़ा सा संकेत ये है, ब्राह्मण का मस्तक चमक रहा है, इसका तात्पर्य कि ब्राह्मण सम्मान से युक्त है। जब ब्राह्मण के केश उतार लिए जाते हैं तो उसका अपमान हो जाता है, और शास्त्र कहता है कि किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के समान होता है। इसलिए अश्वत्थामा को अपमानित किया गया। इसका यह मतलब कदापि नहीं निकालना कि उसके मस्तक में सच में मणि थी। ये मणि क्या है? ये मणि यानी प्रकाश, मणि यानी तेज, मणि यानी विवेक, मणि यानी ज्ञान, जो ब्राह्मण के मस्तक में विराजमान रहता है। ये हर गायत्री जपने वाले, हर संध्या वंदन करने वाले, हर स्वाध्याय करने वाले, हर यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के मस्तक पर यह मणि विद्यमान रहती है। उस मणि को आध्यात्मिक भाषा में विवेक कहते हैं, लौकिक भाषा में तेज कहते हैं। यही मणि अश्वत्थामा के भी मस्तक में थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक को घायल किया, अपमानित किया, उसके शरीर पर उसके मस्तिष्क पर लगे हुए बालों को उखाड़ फेंका। यही अपमान अश्वत्थामा को बर्दाश्त न हुआ और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का संधान किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलने वाले उस जीव के ऊपर उसने अस्त्र का संधान किया कि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा को दंड देने के बाद पश्चात व्यास आदि मुनियों का सत्कार कर भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करने ही जा रहे हैं। तब तक उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण को पुकारती हुई उनके चरणों में आकर गिर पड़ी कि हे केशव। उनके पति के वो मामा हैं भगवान कृष्ण। बड़ी मजे की बात यह है कि जिनके ससुर 5-5 पांडव हों और सब अपने आप में बलशाली हों, उन अपने बलशाली पिता के चरणों में निवेदन करने की बजाय उत्तरा ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया है। क्योंकि निश्चय ही उसके मन में रहा होगा कि जब पांडवों के साथ छल हुआ तब इनका बल काम नहीं आया, जब द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग सुना तब इन पांडवों का बल काम नहीं आया, इसलिए इस बार भी संभवतः इनका बल काम न करे, हमें साक्षात परमेश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और उत्तरा ने उन्हीं से प्रार्थना की, भगवान से कहने लगी कि प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरे गर्भ में एकमात्र पांडवों का वंश पल रहा है और बड़ी दूर से देखिए वो लोहे का तीर मेरी ओर चला आ रहा है, एक प्रकाश पुंज जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। तब तक अचानक पांडवों ने भी देखा कि 5-5 बाण उनकी ओर बड़ी तीव्रता से बढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार किए। इतने में भगवान ने रंच मात्र भी विलंब न किया, देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है पर परमात्मा ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उसके प्रताप से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी निरस्त कर दिया। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने एक ऐसा आवरण, एक ऐसा सुरक्षा कवच उस गर्भ में पलने वाले पुत्र के ऊपर स्थापित किया जिसके नाते वह ब्रह्मास्त्र भी उसे प्रणाम करके वापस लौट गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा है और उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हुआ तो साथियों ये इस गंगा का शुभारंभ वहीं से होता है। कथा थोड़ा और संक्षेप में मैं कहूं, जिस भागीरथी गंगा और जिस भागवती गंगा की भूमिका हम बना रहे हैं और आप सबके लिए प्रश्न रखा है कि वो गंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है अथवा ये गंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर विचारणीय प्रश्न ये है और इस प्रश्न का उत्तर उस कथा में है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अतः खूब ध्यान से सुनिए क्या कहती है ये कथा। उस गर्भ में जो जीव पल रहा था वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। जब भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की और भगवान फिर से रथ पर सवार होकर के द्वारिका के लिए चलने को तैयार हुए तो फिर भगवान की बुआ कुंती बड़ी भाव विवल होकर के अपने भतीजे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे केशव हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान ने पूछा बुआ आया हूं, जाना तो पड़ेगा ही, और भी जिम्मेदारियां हैं। बहुत दिनों से द्वारिका से दूर रहने के कारण बहुत सारे कार्य शेष पड़े हैं, उन्हें भी समय रहते पूर्ण करना है। इस तरह अपने मोह के जाल में फंसाकर हमें न रोको।
कहो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हमें जाने की अनुमति दो। कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, साधारण प्राणी तुम्हें नहीं पहचानते, सबकी नजर में तुम द्वारिकाधीश हो, सबकी नजर में तुम मेरे पुत्रों के रक्षक हो, सबकी नजर में तुम मेरे भतीजे हो, सबकी नजर में तुम वसुदेव और देवकी के पुत्र हो, पर मेरी नजर में तुम साक्षात परब्रह्म हो। तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है, जब जब मेरे पुत्रों पर संकट आया तब तब तुम हमारी रक्षा करते रहे। हम तुम्हारी कितनी प्रशंसा करें, हम तुम्हें जितना प्रणाम करें उतना कम है। आज जब मेरा वंश खतरे में था, आज जब पांडवों का भविष्य खतरे में था, तब तुम ही केवल एकमात्र सहायक बने। हम सबके ऋण से उऋण हो सकते हैं, पर हे कृष्ण, हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। तुमने तो हमें अपने माँ बाप से भी अधिक प्रेम किया है। सुना है कि तुम्हारी माता के 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया, तुम उनके पुत्रों को तुमने नहीं बचाया, पर आज मेरा वंश असुरक्षित था और तुमने मेरे वंश की रक्षा की। इतना कौन करता है? मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ और उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पौत्र नहीं चाहिए, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे शांति संतोष नहीं चाहिए, मुझे धन यश की अब लालसा नहीं रही। मैं केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे कृष्ण, मुझे केवल और केवल दुख चाहिए, कष्ट चाहिए, ताप चाहिए, संताप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जब ये सुनते हैं तो रथ से नीचे उतर पड़े, कहने लगे कि बुआ, तेरा दिमाग तो ठीक है, भरी जवानी में तू विधवा हो गई, तेरे पुत्रों को कितना कष्ट सहना पड़ा, वन वन उनको भटकना पड़ा, तेरी बहू को चीर हरण का दृश्य देखना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उसकी लाज बची, कितना खून खराबा हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सन गई, तेरे कितने नाते रिश्तेदार मृत्यु की गोद में समाहित हो गए, तेरी कितनी बहनें विधवा हो गई, तेरी कितनी बहनें निसंतान हो गई, न जाने कितने परिवार उजड़ गए। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा ताप झेलने के बाद भी तू मुझसे कष्ट की कामना करती है, मुझसे एक ही वरदान मांग रही है कि मैं तुझे दुख दूं, कष्ट दूं। तेरा दिमाग तो ठीक है। कुंती ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बिल्कुल चेतना अवस्था में तुमसे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है, और अनुभव इस बात का हो गया है कि हे केशव, जिसके जीवन में सुख है, शांति है, संतोष है, राज्य है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसके जीवन में तुम्हारा प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है, पर जिसके जीवन में दुख है, क्लेश है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनके जीवन में तुम्हारा प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त होता है। जब तक मेरे पुत्रों को राज्य न मिला था तब तक तुम उनके साथ थे, जब मेरी पुत्र वधू का चीरहरण हुआ तब तुमने उसका साथ दिया, और आज जब मैं राजमाता बनने जा रही, आज जब मेरे पुत्रों को राज्य मिल रहा, आज मेरे पुत्र जब आर्यावर्त के साम्राज्य को भोगेंगे, आज मैं धन यश पद प्रतिष्ठा से लबालब भरी रहूंगी, तो सबसे बड़ी हानि मेरे सामने यही है कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। ये कुछ भी नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे सानिध्य के, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने बुआ की भावना को समझा, भगवान निःशब्द हो गए, मौन हो गए। ये प्रसंग एक अद्भुत प्रेरणा देता है साथियों, कि वो लोग जो दुख से परेशान रहते हैं, दुख से दुखी रहते हैं, उन्हें दुख से परेशान होने, व्यथित होने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, इतिहास कह रहा है, हमारे ये ग्रंथ कह रहे हैं कि जिनके जीवन में दुख होता है उनके जीवन में भगवान की उपस्थिति होती है, और जो सुख प्राप्त करते हैं भगवान उनके जीवन में कदाचित नहीं ही होते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए।